जहाँ तक न्यूक्लियर टेस्ट का ताल्लुक है, क्लिंटन का रवैया बड़ा मुस्बत था। उसमें लकीली जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए तो मैं उस वक्त भी मियां साहब के साथ था। 11 मई को हम कजाकिस्तान में थे और ECO कॉन्फ्रेंस थी। तो हम कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो मियां साहब को शौक है, आपको पता है, चहलकदमी का, सैर का और ख़ास तौर पे पहाड़ों का। तो मरी हिल्स की तरह अलमाती के हिल्स भी थे, वो कैपिटल था उस वक्त। तो उन्होंने कहा आए मुशाहिद साहब सैर करते हैं, फिरते। मुझे भी ज़रा ट्रैकिंग का शौक है, मैं मिनिस्टर फॉर टूरिज्म भी था उस ज़माने में। तो हम गए तो हमें मैसेज आना शुरू हो गया MS का कि कोई बड़ा ख़ास मैसेज है। तो मियां साहब का छोड़ो, ये सरकारी मैसेज आते रहते हैं, कोई बड़ी ख़ास इतला देनी है, हम अपना काम पूरा करें। हम निकले आए आराम से, सुकून से। उसने कहा सर बड़ा ये इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया। अच्छा, मियां साहब का है कि वो रिएक्ट नहीं करते, एकदम ऐसा बड़े कामली कूलली के। तो बैठे गाड़ी में मेरे साथ, कहना क्या ख्याल है मुशाहिद साहब? मैं कहा सर इट्स अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, इट्स नाउ और नेवर। कड़ाके कट दो, इसका जवाब दे दें टिका के, क्योंकि ये इंडिया ने हमें मौका दे दिया, वरना हम कैसे खुद बम बनाते हैं। तो वो खैर वो हुआ। उसमें उन्होंने स्ट्रोब टैलबर्ट को भेजा, जो नायब वजीर खारजा थे, जो क्लिंटन के दोस्त थे, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में क्लिंटन के क्लास फेलो थे, रोड स्कॉलर थे। तो लेकिन उसने भी कोई इतना, उसने कहा कि देखें जी हम चाहते हैं कि आप ना करें, मॉरल हाई ग्राउंड रहें, आपको पैसे भी देंगे। $5 अरब ऑफर किया था, $5 बिलियन। मॉरल आपको खाना भी खिलाएंगे, आप स्टेट गेस्ट होंगे व्हाइट हाउस में, ये होगा। तो मॉरल गाई है ना, बट हम आपकी जो सिक्योरिटी कंपल्शन है, हम वी अंडरस्टैंड दैट। और उतनी देर में G7 का इजलास बर्मिंघम में हुआ, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमें बस, हम क्लियर थे कि दबाव आया। 5 टेलीफोन कॉल किए, 4 क्लिंटन ने किए मियां साहब को कि ये, फिर ब्लेयर ने 3 फ़ोन किए, और 5वां फ़ोन मियां साहब के देखें, उनकी बड़ी कर्टसी देख लें, या उनकी जो कल्चरल अप्रोच। उन्होंने कहा कि अब मैंने धमाका कर लिया, तो मैं क्लिंटन को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि यार तुम्हारी बात मैंने नहीं मानी। और वो एज अ कर्टसी उन्होंने फ़ोन किया। ये बड़ी बात है।